दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 20 मई 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। एक बड़ी खबर, बड़ी सूचना आपको उपलब्ध कराने के लिए और आपके भुगतान के संदर्भ में बहुत सी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। हमेशा की तरह दोस्तों, मैं अपील करूँगा आप सबसे कि जिन भी साथियों ने हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करें ताकि सबको जानकारी मिल सके कि उनका भुगतान अंततः कैसे प्राप्त होना है। और लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट ज़रूर कर दें। इस काम को दोस्तों सभी साथी मनोयोग से कर लिया करें, ईमानदारी के साथ। इसमें लापरवाही ना बरता करें, चूँकि इसी से आपके भुगतान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि हमारा संगठन ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन हो, चाहे ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार हो, हम देश के उन तमाम 42 करोड़ ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवारों के लिए, उनके भुगतान के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ साथ हम अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को भी ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसमें आपका सबका सहयोग चाहिए दोस्तों। अभी मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए प्रस्थान कर रहा हूं थोड़ी देर में, क्योंकि कल राजस्थान में हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों का विचार गोष्ठी है। राजस्थान के लिए रणनीति तैयार करनी है कि राजस्थान में किस तरह से अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाए, किस तरह से इस कानून का क्रियान्वयन वहां कराया जाए ताकि न केवल मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बल्कि अन्य ठगी कंपनियों की ठगी का शिकार हुए राजस्थान के साथियों को जल्दी से जल्दी उनका भुगतान प्राप्त हो सके। तो कल इसी पर विचार विमर्श होगा राजस्थान में दोस्तों, हमारा जयपुर की राजधानी में। आप सब भी सादर आमंत्रित हैं, आ सकते हैं तमाम साथी राजस्थान वाले। और कल जयपुर के बाद परसों 22 तारीख को दोस्तों नीमच मध्य प्रदेश में कार्यक्रम है। दोपहर बाद रतलाम में होगा 22 को, 23 को धार में होगा सुबह के समय, और शाम को खरगोन में होगा। और फिर 24 को दतिया और ग्वालियर, और 26 को हमें लखनऊ पहुंचना है उत्तर प्रदेश के विशाल कार्यक्रम में, जहां एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। PIG लखनऊ के सामने एक हॉल है, उसी में हमारे राज्य के अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी ने, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री रमेश सिंह जी ने, और हमारे जिला अध्यक्ष करण जी ने लखनऊ में, और बाकी साथी भी सब उसमें सहयोग करेंगे। तमाम साथी पहुंचेंगे। वो सेमिनार भी होगा और एक प्रशिक्षण शिविर भी होगा, चूँकि उत्तर प्रदेश में भुगतान के आवेदन लेने की प्रक्रिया लगभग हर ज़िले में संपन्न हो चुकी है। इक्का दुक्का ज़िला रह गया है। तो दोस्तों, उसके लिए मैं आपको एक बड़ी खबर बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 मई 2023 को ये शासनादेश जारी कर दिया है। इसको मैं अभी फेसबुक पर लगा देता हूँ, वहाँ से आप लिंक पर जाकर टच करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। कम दिख रहा है थोड़ा यहाँ से। और ये शासनादेश उत्तर प्रदेश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के काम का है, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार के हों, चाहे PACL पल्स के हों, चाहे टोगो रिटेल मार्केटिंग के हों, चाहे कल्पतरू के, चाहे कर्म भूमि के, चाहे GCA के, चाहे सक्षम डेयरी के, चाहे टॉप राइड के, चाहे हेलो टैक्सी के, चाहे बाइक बोट के, चाहे किसान एग्रो के, चाहे JKB के, चाहे पियर्स एलाइड के, या जितनी भी कंपनीज़ ने उत्तर प्रदेश में ठगी की है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कंपनीज़ ने, उन सब के विक्टिम्स के काम आने वाली खबर है दोस्तों। बड़ी खबर है, खुशखबरी की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने हिंदुस्तान में सबसे पहले आपके आवेदन लेने के लिए
और आपका भुगतान करने के लिए पोर्टल बना दिया है। और आप स्वयं अगर पढ़े लिखे हैं या मोबाइल चलाना जानते हैं या कंप्यूटर, तो आप स्वयं इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, दे सकते हैं। और अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो किसी पढ़े लिखे साथी की मदद से करवा सकते हैं। नहीं तो हमारे जो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, तहसील अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महासचिव या प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास जाकर के भी आप अपना आवेदन ऑनलाइन इस पोर्टल पर दे सकते हैं दोस्तों, दर्ज करा सकते हैं। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के साथियों के भुगतान की प्रक्रिया अविलंब आरंभ हो जाएगी। इसका दोस्तों मैं बता देता हूं, वैसे तो लिंक मैं दे रहा हूं, फेसबुक पर डाल रहा हूं, वहां जा कर के आप दे सकते हैं इसको। इसमें जो है PIDGR.in पे जा कर के आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। और भी 2-3 इसमें दे रखे हैं, वो मैं दे दूंगा, सारा आप देख लेंगे। ये 12 मई 2023 का डायरेक्टर जनरल संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहकारिता परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश 16 विधानसभा मार्ग लखनऊ द्वारा जारी किया गया शासनादेश है। इसको देख लेंगे। उत्तर प्रदेश में चूँकि 2 करोड़ से ज़्यादा विक्टिम हैं, ठग कंपनियों की ठगी का शिकार हुए, तो ये उन तमाम साथियों के काम आएगा। और एक ये माइलस्टोन बनेगा देश के प्रत्येक राज्य के लिए कि सभी राज्यों को ये दोस्तों करना होगा। हर राज्य में इसी तरह से पोर्टल खुलेंगे और आप सबका भुगतान सुनिश्चित होगा। ये आपकी एक बड़ी जीत है, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की जीत है दोस्तों। और मैं हमेशा जैसा बताता हूँ, आपको ठगों से और उनके दलालों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ठगों के दलाल और ठग आपको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। और वो तरह तरह के चीज़ें लेकर के आते हैं कि अब ये करो, अब ये करो, अब वो करो। लेकिन सत्य ये है कि चाहे आप किसी भी ठग कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं, किसी भी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की ठगी का शिकार हुए हैं, चाहे वो आदर्श हो, संजीवनी हो, आपेश्वर हो, धोकेश्वर हो, खेतेश्वर हो या गैप वगैरह, ये जितनी भी हैं, GN गोल्ड, GN डेयरी और BN गोल्ड, हीरा गोल्ड, लटर पटर, ये दुनिया भर की हैं इस तरह की। उनमें से आप किसी के भी विक्टिम हैं तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 आप सबके भुगतान की गारंटी प्रदान करता है। 180 दिन में करता है, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना करता है। और इसी कानून के माध्यम से आप सबका भुगतान होना है और कोई माध्यम नहीं है दोस्तों। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, अन्य किसी भी माध्यम से आपका किसी का भी भुगतान संभव नहीं है। आपकी मेहनत की डूब चुकी रकम जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी 2012 से नहीं मिली, सहारा इंडिया परिवार के मामले में या PACL पल्स के मामले में 2016 से अब तक नहीं मिली है, वो आपकी रकम अब आपको बहुत जल्दी इस कानून के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, बशर्ते आप सब अपने ध्यान को केंद्रित करें, अपने संगठन को मजबूत करें, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर देकर सब लोग अपने अपने भुगतान के आवेदन इस कानून के तहत दाखिल करें। पूरे देश भर में, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश भर में। उत्तर प्रदेश में चूँकि पोर्टल बन गया है तो संभवतः भुगतान काउंटर शिथिल पड़ जाएंगे वहाँ जो जिलों में खोले गए थे, चूँकि पोर्टल पे होने लगेगा, इससे आसानी हो जाएगी आप लोगों को। और दूसरे साथी जिन राज्यों में अभी इस तरह की व्यवस्था नहीं हुई है, वहाँ इस तरह की व्यवस्था करवाई जाएगी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही। लेकिन दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, आपको ध्यान रखना है इस बात को। कहीं कोई साथी समझे कि जी हमने पोर्टल पे शिकायत दर्ज करा दी तो हमारा भुगतान हो जाएगा, अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो पोर्टल पे आपकी शिकायतें दर्ज होंगी, जो जाएंगे भुगतान के आवेदन, ये सब वापस आपके ज़िले के सक्षम अधिकारियों के पास आने हैं और प्रोसीडिंग वहीं होनी है, वहीं पर गवाही होनी है, वहीं क्रॉस होना है, वहीं एविडेंस होने हैं, वहीं से आपका भुगतान होना है। पोर्टल के माध्यम से भुगतान नहीं होगा। पोर्टल केवल आपका आवेदन लेने के लिए है। जिन जिलों में, जिन तहसीलों में भुगतान के काउंटर नहीं खुले थे, उन तहसीलों के और उन जिलों के साथियों को इस पोर्टल के माध्यम से बहुत आसानी हो जाएगी।
तो जो भी साथियों ने अभी तक अपने आवेदन नहीं किए हैं किसी भी कारण से, वो सब अपने अपने भुगतान के आवेदन इस पोर्टल पर ज़रूर दर्ज करा दें। और ये पूरे देश भर में इस तरह के पोर्टल अब शुरू होंगे और सेंट्रल स्तर पर भी सेंट्रल डाटाबेस बनाने की तैयारियां हो चुकी हैं दोस्तों। वहां भी आपके लिए इसी तरह का एक पोर्टल स्थापित किया जाएगा जहां जाकर के आप अपनी आवेदन दे सकते हैं, जमा करा सकते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि आपको ठगों के और उनके दलालों के संगठनों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आप जल्दबाजी करोगे, संयम और साहस से इस लड़ाई को नहीं लड़ोगे, तो आप पहले बहुत ठगे जा चुके हैं, फिर ठगे जाओगे दोस्तों। आपको अपने ध्यान को केंद्रित करना है, मन को विचलित नहीं होने देना, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अब जब इतना खींच लाए हैं हम लड़ाइयों को कि आपके लिए भुगतान की गारंटी का कानून बन चुका है, उसके रूल्स नोटिफाइड हो चुके हैं, भुगतान के काउंटर 14 राज्यों में खुल चुके हैं। उत्तर प्रदेश देश का आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य, उसमें पोर्टल स्थापित हो गया। तो अब भुगतान में देरी कहाँ रही है? अब तो देरी केवल आपके जागने भर की है। आप 42 करोड़ की आबादी है आपकी, आप सब लोग जाग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार आपका भुगतान रोक पाएगी या इसमें हीला हवाली कर पाएगी। निश्चित रूप से वर्ष 2023 में आप सबका भुगतान हो जाएगा दोस्तों। आपने अगर ये छोटे छोटे से काम कर लिए और उन संगठनों के बहकावे में नहीं आए जिन संगठनों में रोज़ाना चंदे को लेकर जूतम पैजार होती है, रोज़ झगड़ा होता रहता है कि कभी उनका कोई संगठन महासचिव छोड़ के चला गया, कभी उपाध्यक्ष चला गया, कभी प्रवक्ता चला गया। मतलब चंदे के बंटवारे को लेकर के ही जिन लोगों में रोज़ जूतम पैजार होती रहती हो, इस्तीफ़ा चलते रहते हों, ऐसे फर्जी संगठनों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल आपको प्रलोभन देते हैं, बहकाते हैं कि आज ये जन आंदोलन, कल वो आंदोलन, परसों तिरंगा रैली, कि अब जो है ये अधिवेशन, अब वो फलाना ढिमका, अब टी शर्ट बेच लो इनको, अब टोपी बेच लो इनको, अब अंडरवियर बेच लो, बनियान बेच दो। तो इस तरह के ये जो धंधेबाज संगठन बहुत सारे खुले हुए हैं, कई फाउंडेशंस हैं इस तरह की, कई संघर्ष मोर्चे खुले हुए हैं, किसी ने कुछ बना रखा है, किसी ने कुछ बना रखा है। इस तरह के ठगों के दलालों के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है, जिनमें रोज़ आपस में ही जूतम पैजार होती हो दोस्तों। ये जो चंदे का धंधा है ये बड़ा गंदा होता है, इससे निश्चित रूप से लोगों में जूतम पैजार होती है। मैं जो थोड़ा सा बचता रहा या बचता हूँ आज भी सांगठनिक मामलों से, वो केवल इसीलिए बचता हूँ दोस्तों कि ये जो है ये चंदे वाला जो काम है ये बड़ा इस किस्म का है कि इसको लेकर के आपस में आम तौर पर संगठनों में मनमुटाव हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, टूटन हो जाती है और वो जिस काम के लिए बनाए गए होते हैं उस काम को कर नहीं पाते, केवल पीड़ितों के साथ धोखा और गद्दारी करने का काम करते रहते हैं ऐसे लोग। तो आपको ख़ास तौर से हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों को इस तरह की विकृतियों से बचना है। हमारा संगठन चंदे के लिए नहीं है दोस्तों। हमने देश में भुगतान का संकल्प लिया है कि हम देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान कराएंगे, निश्चित रूप से कराएंगे। उसमें धन का कोई महत्व नहीं है। धन को लेकर के हमारा कोई भी साथी व्यथित नहीं होगा, परेशान नहीं होगा, किसी के साथ कोई अनावश्यक या अनैतिक कर्म नहीं करेगा। वो पैसे के लिए पूरी ईमानदारी के साथ आप सबको काम करना है दोस्तों। और जिस दिन आपने सबका भुगतान करवा दिया उस दिन आपके पास सब कुछ हो जाएगा। और बहुत सारे देश में काम धंधे हैं आजीविका के लिए जिन्हें करके आप स्वयं को, परिवार को, देश को, राष्ट्र को मजबूत बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इन गलीच कामों को ही किया जाए। हमारे संगठन में भी कोई इक्का दुक्का साथी कभी कभी इस तरह की बातें कर देते हैं। ख़ासतौर से जिला स्तर पर कई ज़िलों में इस तरह की शिकायतें मुझे मिली हैं। मैं तमाम साथियों से कहना चाहूँगा आप अपने लालच का परित्याग कर दें दोस्तों। संगठन को रोज़गार का या धंधे का माध्यम ना बनाएं। आप अपनी आजीविका के लिए कोई अन्य काम कर लें। हमारे यहाँ चंदे का धंधा नहीं होता, बल्कि हम तो जितनी मेहनत करते हैं, एक तरह से कहें तो हम तो अपने साथियों से पारिश्रमिक मांगते हैं, चाहे वो चायदान के नाम पर लेते हों, चाहे वो फीस के नाम पर लेते हों, चाहे वो लिखा पढ़ी के नाम पर लेते हों, कागजी कार्रवाई के। हमारे यहाँ तो वो पारिश्रमिक है एक तरह का कि अगर आप किसी साइबर कैफ़े पे जाओगे, राजस्थान के साथी जाते हैं 300 रुपये ले लेते हैं एक आवेदन के।
किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगर सहकारिता के पोर्टल पे आप आवेदन कराने जाते हो वो 300 रुपये लेते हैं, और हमारा जो पदाधिकारी है वो बेचारा 50 रुपये में भी कर देता है, 100 रुपये में भी कर देता है उसी काम को, 10 रुपये में भी कर देते हैं हमारे साथी तो। और हम तो 1 रुपये में, केवल 1 रुपये में जो है मेंबरशिप दे देते हैं। 2100 रुपये तो कोर कमेटी वाले के लिए है, एक्टिव मेंबर्स के लिए जैसे, और इस तरह से कर रखा है हमने। तो हमारे यहाँ तो वो आपका एक तरह से ये कह सकते हैं कि सर्विस चार्ज है, पारिश्रमिक है, वो कोई चंदा नहीं है कि जी आपसे कोई चंदा ले रहे हैं कि आपका कोई काम नहीं करना, हमने केवल बतौले करने हैं तो हमें चंदा दे दो। लेकिन चंदा वंदा कुछ नहीं है हमारा तो ये दोस्तों मेहनताना है, पारिश्रमिक है, सेवा शुल्क है। और अगर आपको लगता है कि हमने आपकी कोई सेवा की है या कर रहे हैं, या आपको हमारा काम पसंद है, हमारी ईमानदारी पसंद है, हमारा संघर्ष पसंद है, तो उसमें आप स्वेच्छा से अपना आर्थिक अंशदान करते हैं। वो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि साहब आप करोगे ही तभी हम आपका काम करेंगे। हम तो इतने पर भी कर देते हैं कि जो साथी 1 रुपया भी नहीं दे सकते, वो केवल हमारा वीडियो शेयर कर देते हैं 10-20 जगह, या उस पर लाइक कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, या सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को। तो हम उनकी भी मदद करते हैं, उनकी भी बात सुनते हैं, उनको भी गाइड करते हैं, और उनका भुगतान दिलाने के लिए भी लड़ाई लड़ते हैं हम में और अन्य संगठनों में, चाहे वो कोई फाउंडेशन हो, चाहे कोई वो न्याय मोर्चा हो, चाहे कोई और एसीए पेशियों के मोर्चे हों, उनमें और हम में यही मूल अंतर है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं अपने साथियों से कि अगर आप हमारे संगठन से जुड़ेंगे, हमें सहयोग करेंगे, तो हम आपको सही मार्ग पर लेकर के चलेंगे, भुगतान के मार्ग पर लेकर के चलेंगे। हमारा लक्ष्य कोई राजनीति करना नहीं है, जैसे दूसरे लोगों का कैसा राजनीति में स्थापित हो जाएंगे, टिकट मिल जाएगा, चुनाव लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं। हमको इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लक्ष्य तो केवल और केवल आपका भुगतान करवाना है और अपने पावन पवित्र भारतवर्ष को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करवाना है। और शासन, प्रशासन और न्याय की कुर्सियों पर जो भी लोग बैठे हैं, कोई भी बैठ जाए, हमारी वजह से दाऊद इब्राहिम बैठ जाए आके, साला वो आतंकवादी जो है, तो भी हमें कोई असर नहीं पड़ना है। हम तो अपने देश की इन पावन पवित्र कुर्सियों को इतनी पावन पवित्र बना देंगे कि इन पर चाहे दाऊद बैठ जाए, चाहे नरेंद्र मोदी, चाहे राहुल गांधी, चाहे केजरीवाल, चाहे ममता बनर्जी, चाहे उद्धव ठाकरे, चाहे कोई स्टालिन, चाहे कोई नीतीश, चाहे कोई और काला चोर, वो भी उस कुर्सी पर बैठकर प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय करे, अन्याय ना कर सके। हम तो ऐसे राष्ट्र राज्य की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ये काम दोस्तों सामाजिक आंदोलन के द्वारा हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टी बनाकर, पॉलिटिकल पद लेकर, संसद में जाकर, विधानसभाओं में जाकर कोई माई का लाल कर नहीं पाएगा, चूँकि वहाँ इतनी गंदगी भरी पड़ी है। उन कुर्सियों पर तो केवल और केवल वर्तमान स्थितियों में गिद्ध ही जाकर के बैठ सकते हैं, और गिद्ध आप समझते हैं कि वो तो मुर्दा मांस को भी खा जाते हैं। सांस चल रही हो आदमी की और कहीं गिर पड़े तो गिद्धों को नज़र पड़ जाए तो वो उसे खा जाते हैं। तो गिद्ध तो अपनी प्रवृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता, हालांकि उसे पर्यावरण हितैषी भी बताया है कुछ मूर्खानंदों ने, लेकिन मैं समझता हूँ वो यहाँ पर उपमा उसकी पर्यावरण हितैषी नहीं है। गिद्ध की उपमा यही है कि उसकी नज़र मांस पर रहती है। तो जो संसद में जा रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं, या और पॉलिटिकल पोस्ट्स पर जा रहे हैं, सरकारों में जाने की इच्छा रखते हैं, वो तमाम लोग अनैतिक कमाई करना चाहते हैं। अनैतिक लोगों से उनकी साठगांठ होती है, उनको जेब तराशों से, बेईमानों से, चोरों से, अपराधियों से बड़ा प्रेम होता है। इसलिए हमने तमाम चीज़ों को देख करके, चूँकि भोगा हुआ सत्य है ये हमारा, कोई ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया होता साहब के राजनीति गंदगी है, नहीं, भोगा हुआ सत्य है हमारे जीवन का। मुझे मालूम है कि उस मार्ग पर जाकर हम अपने देश को कुछ नहीं दे पाएंगे सिवाय झूठ के, सिवाय बेईमानी के, सिवाय छल के। इसलिए हमने तो राजनीति से बिल्कुल, राजनीति को मलमूत्र की तरह त्याग दिया है। दोस्तों, हम देश के लिए, आपके लिए काम करेंगे। तो आइए, आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।